अचानक एक रेंज रोवर गाड़ी आई और कुछ बारातियों को टक्कर मारी। वो धारदार और अवैध हथियार लेकर के अचानक लोगों पे वहाँ से हमला करने लगे। यही कर रहे थे कि तुम्हारी बारात, तुम हो कौन साले, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और तुम्हारी बारात यहाँ हमारे इलाके में तुम्हारी बारात हम चढ़ने नहीं देंगे। 5 लाख रुपए की ज्वेलरी थी और लगभग 2 लाख कैश था, उसको भी लूट लिया गया। पाएंगे प्रशासन अगर प्रशासन में हल्का फुल्का भी शर्म गैरत है तो इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं और इनको खींचें। यहाँ कम से कम 10 से 12 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो लोग अज्ञात लोग आए हैं तो खूब अपनी जितनी भी बदतमीजी कर सकते हैं उन्होंने करी है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा तिगड़ी गोल चक्कर गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर थाना बिसरक क्षेत्र के तिगड़ी गोल चक्कर राम पैलेस के पास बहुजन बुद्धिस्ट समाज की बारात पर यादवों के द्वारा हमला किया गया। बारातियों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और वहीं उनके साथ बदसलूकी की गई। उनके पास से नकदी और ज्वेलरी की लूटपाट भी की गई और इसी के साथ यादवों के द्वारा खूब उत्पात मचाया गया। उत्पात मचाने वाले दबंगों की संख्या 30 से 40 बताई जा रही है। बारात में काफ़ी लोग घायल हो गए और वहीं घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया। जानकारी के लिए देखिए यह वीडियो। लड़के का बड़ा भाई हूँ और बारात चढ़ाने के दौरान अभी यहाँ मैरिज हॉल के गेट के आस पास पहुँचे थे, जो बाहर रोड पर गेट लगा है। वहाँ पे बारात चढ़ती हुई मैं अचानक एक रेंज रोवर गाड़ी आई और कुछ बारातियों को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद उसने तुरंत गाड़ी को वहीं पर रोका भी। रोकने के बाद जो वहाँ बाराती प्रेजेंट थे, मैं भी प्रेजेंट था, हमने पूछा भाई क्या बात है, क्यों अचानक ऐसे टक्कर मार रहे हो, क्या बात हुआ? बोला तुम कौन हो, तुम्हारी बारात को यहाँ परमिशन किसने दी चढ़ाने की? बोला हम तो यहाँ से मैरिज हॉल में आए हैं, तो हमारी बारात का यहाँ एड्रेस मिला है। बोला नुका साले तुम्हें बताता हूँ, अभी बारात तुम्हारी चढ़वाता हूँ। बाद में लगभग 50-60 आदमी को अज्ञात आदमी थे, हमें तो कुछ जानते नहीं, वो धारदार और अवैध हथियार लेकर के अचानक लोगों पे वहाँ से हमला करने लगे। हमले में मेरा ताऊ का लड़का, जो अभी इस टाइम उसको इमरजेंसी में मेरठ भेजा गया है, एक बुआ का मौसी का लड़का है, उसको अभी यथार्थ हॉस्पिटल में भेजा गया है, और एक गेट के पास में मेरे चाचा हैं सगे, उनको गेट के पास जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट किया गया है। और बुआ का लड़का और हमारे मेहमान थे, बहन का घर वाला, उनको भी सिर में चोट लगी है, उनको पट्टी करवा करके घर पे वापस भेज दिया गया है। तो उन्होंने बाद में यही कर रहे थे कि तुम्हारी बारात, तुम हो कौन साले, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और तुम्हारी बारात यहाँ हमारे इलाके में तुम्हारी बारात हम चढ़ने नहीं देंगे। और हमारे पास जो लगभग 5 लाख रुपए की ज्वेलरी थी और लगभग 2 लाख कैश था, उसको भी लूट लिया गया। कानूनी कार्रवाई अभी यहाँ पे जो नज़दीक में चौकी और थाना है वहाँ से आए हैं और वो थोड़ी बहुत इंक्वायरी कर रहे हैं, उसको देखते हैं हम आगे क्या कार्रवाई करेंगे। अभी तो कुछ निष्कर्ष है नहीं, सिर्फ हमारे से पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात हुई थी। पर राम पैलेस है, राम पैलेस में मेरी मौसा की लड़की की शादी में बारात आई हुई है और यहाँ के जो लोकल के यादव हैं, यादव समाज के लोग हैं, उन्होंने आपस में जो बैंक्वेट हॉल है ये वाला राम पैलेस और उसके बराबर में जो ये लोग रहते हैं, इनकी आपस में रंजिश है। वो रंजिश इन्होंने पूरी बारात पे उतारी है। बारात के लोगों को काफ़ी हद तक जो जितना दम था इन लोगों ने उतना पीटा है और काफ़ी हद तक चोट लगी है। जो ये जेवर लाए थे वो लूट लिया है सारा, और कम से कम जो भी कैश था इन लोगों पे वो सारा लूटा गया है। मनमानी करी है, करीबन 30 से 40 लड़के हैं। और हम तो ये दरख्वास्त लगाएंगे, प्रशासन अगर प्रशासन में हल्का फुल्का भी शर्म गैरत है तो इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं और इनको खींचें। यहाँ कम से कम 10 से 12 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो लोग अज्ञात लोग आए हैं खूब अपनी जितनी भी बदतमीजी कर सकते हैं उन्होंने करी है। अब देखना ये है कि इसमें प्रशासन क्या करता है। 4 पुलिस वाले आए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपनी जो तहकीकात, नॉर्मली तहकीकात होती है उतना ही कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।